यस, गुड मॉर्निंग सभी को अगेन। देखिए अभी तो सबसे पहले हमने किया था स्पीड ऑफ हैंड्स, फटाफट से रिकॉल करेंगे। आवर हैंड, आवर हैंड की 3 स्पीड हमने ली। 1 आवर, 30 डिग्री, 1 मिनट, हाफ डिग्री, 1 सेकेंड, 1/120 डिग्री। सेकेंड मिनट हैंड, मिनट हैंड की हमारे पास 2 स्पीड हैं। 1 मिनट 6 डिग्री, 1 सेकेंड 1/10 डिग्री। थर्ड है हमारे पास सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड की हमारे पास एक स्पीड है 1 सेकेंड 6 डिग्री। उसके बाद हमने एंगल किया, मान लीजिए आपको निकालना है आपको फाइंड आउट करना है 315। तो आवर हैंड का देखिए, सबसे पहले आवर हैंड 3 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी, 3 इंटू 30 90 डिग्री। और 15 मिनट्स में, तो मिनट के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या होती है, हाफ डिग्री पर मिनट। यह हो गया 7.5। तो टोटल डिस्टेंस हो गया आवर हैंड का 97.5 डिग्री। और मिनट हैंड 15 मिनट्स, so 15 इंटू स्पीड 6 डिग्री पर मिनट 90 डिग्री। अब दोनों का आप डिफरेंस चेक कर लो, 97.5 और 90, आंसर हो जाएगा 7.5 डिग्री। ऑडियो क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हमने किया टाइम फॉर्मूला, कि हम टाइम को कैसे फाइंड आउट करते हैं जब आपको एंगल गिवन हो एक स्लॉट के बीच में। तो वो है हमारा 2/11 30h1 प्लस माइनस एंगल। सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock मिनट हैंड इज 5 मिनट अहेड ऑफ आवर हैंड। मिनट हैंड इज 5 मिनट अहेड ऑफ आवर हैंड। तो सबसे पहले आप एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल यहाँ आपको मिनट में दिया हुआ है, अभी इसको डिग्री में कैसे निकालोगे। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में बच्चों कितना एंगल हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 डिग्री। मिनट हैंड 30 डिग्री एडवांस हो, तो एडवांस होगी तो बेटा हम यहाँ पे प्लस वाला केस निकालेंगे ओनली। 2/11 30 इंटू H1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 मिनट मीन्स 30 डिग्री। तो ये हो गया 2/11 30 इंटू 4 120 प्लस 30 150। इसको सोल्व करेंगे 300/11 मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए 27 3/11 मिनट पास्ट 4, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप को देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो। बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मीट ईच अदर। बोथ द हैंड्स ऑफ a clock meet each other after every 66 minutes. Both the hands of a clock meet each other after every 66 minutes. How fast or slow? How fast or slow will be the clock in one day?
in one day? ये क्वेश्चन है। Both the hands of a clock meet each other after every 66 minutes. How fast or slow will be the clock in one day? दोनों हैंड्स हैं वो 66 मिनट के डिफरेंस पे मीट करते हैं। मीन्स मीट का मतलब है बच्चों कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड इट मीन्स दोनों के बीच में क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल या 0 मिनट का स्पेस कह लो। तो इस चीज को समझते हैं एक बार। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आई होप नोट कर लिया होगा क्वेश्चन आपने। सबसे पहले देखिए कि कोइंसाइड दोनों हैंड्स में होता कब है। एक्चुअल कोइंसाइड टाइम क्या है? आप सबसे पहले लो 12 o'clock। 12 o'clock पे कोइंसाइड होता है दोनों हैंड्स के बीच में, मीन्स ओवरलैप या फिर कह लो 0 डिग्री। अब ये बताइए मुझे आप, नेक्स्ट कोइंसाइड क्या 12 से 1 के बीच होगा? क्या 12 से 1 के बीच दोनों सुइयां मिलेंगी? जैसे 12 बजे दोनों कोइंसाइड है, तो क्या 12 से 1 के बीच, यस और नो में बोलिए, 12 से 1 के बीच दोबारा कोइंसाइड होगा? No, sir. No, नहीं। sir. No, sir. नेक्स्ट जो कोइंसाइड होगा वो होगा 1 से 2 के बीच। 1 से 2 के बीच 1 से 2 के बीच नेक्स्ट कोइंसाइड होगा, कुछ इस तरह से टाइम होगा। होता है ना ऐसे 1:06 या 5:30 के आसपास। 12 से 1 के बीच कहीं भी कोइंसाइड नहीं हुआ। अगला कोइंसाइड हुआ है 1 से 2 के बीच। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एग्जैक्ट टाइम निकालो कि 1 से 2 के बीच 0 डिग्री कब बनता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम निकाल सकते हैं इसको फॉर्मूले से, 2/11। 30 इंटू H1 कितना है 1, प्लस माइनस एंगल इज 0 डिग्री। तो प्लस माइनस 0 करोगे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब ये 30 बन जा 30 इंटू 2 क्या बनेगा 60/11। इसको सोल्व करेंगे 5/11 मिनट पास्ट 1। तो 1 से 2 के बीच कब बना 5/11 मिनट पास्ट 1। तो अब आप ये देखो, पहले तो कोइंसाइड हुआ था 12 बजे, ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ 12 बजे कोइंसाइड हुआ था, और फिर कोइंसाइड हो रहा है यहाँ पर 1:05 सही 5/11 मिनट पर। समझ रहे हो ना मेरी बात? Yes, sir. यस सर। टोटल कितने टाइम के बाद कोइंसाइड हुआ ये बताना। सर सर 12 के बाद 1 hour 5 minutes 5 into 5/11 minutes। हाँ सही है बेटा, 12 से 1 के बीच में कोई कोइंसाइड नहीं हुआ, यानी कि 60 मिनट्स तो एक चलना पड़ा, और आगे फिर कितना चलना पड़ा 5 नहीं सर 5/11। 12 से टोटल अब जो कोइंसाइड हुआ है उसके बीच में। यस 12 से 1 के बीच में 60 मिनट्स हो गए, और आगे फिर कितना चलना पड़ा 5 5/11। तो टोटल कोइंसाइड टाइम क्या होता है 65 5/11। आई ये बात समझ में? सर जो ये टाइम होता है ये 1 into 5/11 मीन 1 o'clock into 1 o'clock के बाद सर फिर 2 o'clock पे सर जो ये टाइम है इसमें 65 into 5/11 ऐड करने पे आएगा। ऐसा है बेटा, सर कोइंसाइडिंग का गैप कितना होता है दोबारा हर सुन लो, उसमें? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि हर बार जब वो दोनों हैंड्स मीट करते हैं ना, तो वो गैप ही बता रहा हूँ मैं आपको। आपने देखा कि 12 बजे से 1 बजे के बीच
कहीं भी कोइंसाइड नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, ये देखो यहाँ। तो 60 मिनट्स तो सीधा सीधा चलना पड़ेगा आपको, ठीक है, दोबारा कोइंसाइड होने के बाद। और उसके बाद 1 से 2 के बीच 5 मिनट कोइंसाइड होता है। वो कब होता है, अभी आपको निकाला है, 1:05 सही 5/11 ये होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इसको और ऐड कर दो जो टाइम लग गया, 5/11, तो टोटल हो जाएगा 65 5/11। तो ये होता है सर पर स्टैंडर्ड 12 कोइंसाइड से टाइम। 1 के बीच में तो 5 मिनट होती हैं। बेटा आवर हैंड कितना चला है ये देखो ना आप, हाँ दोबारा से देख लो। देखिए ये था दोनों 12 o'clock पे। अब जो मिनट हैंड है वो यहाँ आ गई, ठीक है। आवर हैंड भी तो यहीं आ रही है, नहीं आ रही क्या? 1:00 कुछ हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वाला गैप देख लो, ये जो गैप है कितने मिनट्स का गैप है, 60 मिनट का है, ठीक है। और अब ये वाला गैप है, ये गैप, अब ऐसे तो आप कहोगे सर 1 से 2 के बीच 5 मिनट होते हैं, जबकि हमारा तो यही आ रहा है 5/11, नहीं आ रहा क्या? ये हमने फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है। तो टोटल कितना हो गया, 65 5/11। ये स्टैंडर्ड टाइम है कोइंसाइड करने का। दोबारा कोइंसाइड कब होंगे, इतने ही टाइम के बाद, 65 5/11। फिर से कोइंसाइड कब होंगे, 65 5/11। आफ्टर एवरी 65 5/11 both hands will be coincide और meet each other, इसको आप याद रखें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम कोइंसाइड का नोट कर लिया सर सभी ने, 2:10 में 65। भी, तब हम 2:10 का देखेंगे तब भी हम 12 से देखेंगे। यस बेटा, फिर तो सर वो वो बाद तो की बातें हैं, आपको 120 सारी मिनट बातें हो गए। समझ में आ जाएंगी, पहले यहाँ देख लो। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो, क्या बन जाएगा, 720/11 मिनट, ठीक है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे तो 720/11 मिनट, आफ्टर एवरी 720/11 मिनट बोथ हैंड्स विल बी कोइंसाइड। तो चलिए अभी क्वेश्चन था आपके पास, बोथ हैंड्स विल बी कोइंसाइड आफ्टर एवरी 66 मिनट, हाउ फास्ट और स्लो विल बी द क्लॉक इन 24 आवर्स और 1 डे। तो स्लो फास्ट पूछा है उसने, फॉर्मूला नोट कीजिए इसका। या फिर यहाँ पूछ सकता था गेन और लॉस, इसको वैसे गेन लॉस टाइप कह सकते हैं हम। फाइंड लॉस और गेन पर डे। तो लॉस और गेन का फॉर्मूला नोट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। 65 5/11 माइनस गिवन डिवाइड बाय गिवन टाइम इनटू टोटल आवर्स। टीएच का मतलब है टोटल आवर्स, ये फॉर्मूला है। अब जो ये मैंने साइन यूज किया यहाँ माइनस बोला था, आप हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे, ठीक है। तो 66 तो बड़ी वैल्यू है ना इससे, 65 5/11 से। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं 66 माइनस, अब 65 5/11 को क्या लिखोगे, अभी बताया था 720/11। 720/11। डिवाइड में क्या आएगा, फिर से गिवन टाइम 66, और इनटू में है टोटल आवर्स। टोटल आवर्स कितने होते हैं 1 डे में, 24। अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, जो आपको टाइम गिवन है बच्चों वो मिनट में है, और यहाँ टोटल आवर्स आ रहा है 24, तो यूनिट तो सेम करोगे ना। तो 24 आवर्स के भी मिनट बनाओ, तो इनटू में क्या करोगे, 60 और करोगे। जो आवर्स हैं उसको मिनट में चेंज करेंगे तो इनटू में 60 और करेंगे। अब इसको सोल्व कर लो भैया, 1 लिख लो, न्यूमरेटर को सोल्व कर लो सबसे पहले।
ये हो जाएगा 726 माइनस 720/11। न्यूमरेटर को सोल्व कर रहा हूं मैं सिर्फ इसको, तो ये कितना बच जाएगा 6/11, और नीचे कितना है 66। कैलकुलेशन है बेटा, ये तो आपको आनी चाहिए। मल्टीप्लाई में क्या है 24 इंटू 60। अब इसको कैंसिल करो 11 पे, और कोई कैंसिल नहीं होगा। 24 इंटू 60 1440, और 11 इंटू 11 121। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, ऐसे नहीं छोड़ना, मिक्स फ्रैक्शन में लिखो इसको। फटाफट से सोल्व करो और बताओ मुझे। कर लिया सोल्व, क्या बन जाएगा 11:109/120 मिनट। 11:109/120 मिनट। अभी ऑप्शन में लिखा होगा, एक ऑप्शन में लिखा होगा गेन और एक में लिखा होगा लॉस। तो ये लॉस हुआ है या गेन हुआ है ओवरऑल? तो देखिए जो गिवन टाइम है, अगर वो स्टैंडर्ड कोइंसाइड टाइम से बाद का है तो लॉस होगा, और स्टैंडर्ड कोइंसाइड टाइम से पहले का है तो गेन होगा। तो बताइए जो गिवन टाइम है वो कितना है 66 मिनट। वो 65 5/11 से पहले का है या बाद का है, कम है या ज्यादा है? बोलो बेटा। ज्यादा है सर। ज्यादा है ना, ज्यादा तो यहाँ पे क्या होगा लॉस होगा। लोग। फिर से मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। घबराना नहीं है कि सर समझ में नहीं आया। अभी आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, both the hands will be coincide after 65 मिनट, फाइंड गेन और लॉस पर डे। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, आप देखते रहिए, साथ साथ में आप भी सोल्व करें मनी मन में। 65 5/11 गिवन 65 डिवाइड बाय गिवन 65, और इनटू क्या था 24 आवर्स, और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60। अब इसको सोल्व कर लिया करो सिर्फ इस न्यूमरेटर को। 65 5/11 माइनस 65, तो ये हो जाएगा 720 माइनस 65। जब आप इसको सोल्व करेंगे 720 माइनस 715 बनेगा ये बाई 11। तो न्यूमरेटर को जब हमने सोल्व किया तो क्या आ गया 5/11। और अब नीचे देखो कितना था, डिनोमिनेटर कितना है 65, मल्टीप्लाई में क्या है 24 इंटू 60। सोल्व करें इसको, 5 से कैंसिल कर दें 65 को, 13, और कोई कैंसिल नहीं होगा। 24 इंटू 60 1440, 11 इंटू 13 143। अब इसको सोल्व करेंगे तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं 110/143 ना। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, क्या करते हैं वो ये करते हैं कि सर 1440 को हमने डिवाइड करना है 143 से, तो वो करते हैं 143 1 जा 143, यहाँ देखा 1, और कह देते हैं ये आ गया 0, तो फिर लिख देते हैं 110/143।
जबकि ऐसा नहीं है ना। अब 0 आपने नीचे लिया है, कैरी किया है, तो पहले इस 10 को डिवाइड करना पड़ेगा। 143 0 जा 0। अब ये आंसर होगा 10 10 by 143। माइक म्यूट करें। 10 10 by 143 मिनट। अब लॉस होगा या गेन होगा? गेन 65 स्टैंडर्ड गेन टाइम से होगा कम सर। है या ज्यादा है? कम है ना, कम है तो क्या होगा? गेन हो। यस, अभी आप करेंगे क्वेश्चन। बोथ द हैंड्स विल बी कोइंसाइड आफ्टर एवरी 63 मिनट। फाइंड गेन और लॉस पर डे। आंसर कोई नहीं देगा, आपके पास 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट भी ज्यादा है कंपटीशन में। यस बच्चों, हो गया? तो देखिए, यस सर। पुट करते हैं 65 5 by 11, क्या बन जाएगा? 720 by 11 माइनस 63। सिर्फ इसको कर लो एक बार सोल्व। ये हो जाएगा 720 माइनस 693 by 11। 5/11। ये हो जाएगा 27 by 11। और अब नीचे डिनोमिनेटर में गिवन गिवन कितना है? 63। मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आवर्स 24, और 24 आवर्स के मिनट बनाओ इनटू 60। कैंसिल कर दो, 9 से कर दो। 9 3 जा 27, 9 7 जा 63। और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। यह हो जाएगा 3 इंटू 1440 बाई 77। 3 को मल्टीप्लाई करो 4320 बाई 77। इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाओ अभी। मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे इसका, तो एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मैंने रॉन्ग कर दिया हो। 56 8 बाई 77। 56 8 बाई 77 मिनट लॉस और गेन। बेटा ये देखो ना, 63 मिनट स्टैंडर्ड टाइम से छोटा सर है ना, गेन। तो इस केस में गेन होगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूला है आपके सामने और उसमें पुट करना है, बाकी आप अपना में बच। फिर से एक क्वेश्चन करेंगे। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे क्वेश्चन दे दिया और ये नहीं पूछा कि कितना गेन हुआ या लॉस हुआ है, सिर्फ ये पूछा है कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है। बेटा हर एक टाइप्स आती है, वो टाइप्स देखी जाती है। जब कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा ना, आपको सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा इसमें। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको पेपर में शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट नोट करें।
both hands will be coincide after every 70 minutes. Find gain or loss per day. मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं कंप्लीट। स्टैंडर्ड टाइम को ग्रेटर वैल्यू में से माइनस करेंगे 70 माइनस 65 5/11 डिवाइड बाई 70 इंटू में टोटल टाइम। ये फॉर्मूला था। पहले हम सिर्फ इसको न्यूमरेटर को सोल्व कर लेते हैं। इसको तो ये हो गया 1, कितना हो जाएगा ये 770 बाई 720 770 माइनस 720/11 कितना बन जाएगा बच्चों 50/11। और नीचे क्या है देखो डिनोमिनेटर 70 इंटू में टोटल टाइम 24 आवर्स और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। इसको सोल्व करेंगे 5 इंटू 1440/77 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 7200/77। अब इसके मिक्स फ्रैक्शन क्योंकि आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में ही मिलेगा आपको। तो इसको चेक कर लेना आप। शायद ये आ रहा है 93 39/77। मिनट लॉस और गेन लॉस और गेन बताओ। लॉस सर। ठीक है ये टाइप्स यहाँ तक क्लियर है, रिवाइज कर लेना। अब छोटा सा एक और करेंगे वाटर एंड मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक। मान लो किसी क्लॉक में 3 o'clock का टाइम है और जब आप मिरर में उसको देखते हैं तो रिफ्लेक्शन तो होता ही है। तो रिफ्लेक्शन में क्या टाइम दिखाई देगा आपको, यहाँ जो 3 o'clock था वो आपको क्या दिखाई देगा 9 o'clock, जैसे 9 बजे हुए हैं। मिरर की प्रॉपर्टी है ना लेफ्ट राइट को चेंज कर देता है। जो ये आपका प्लेन मिरर है वर्टिकल मिरर है, इसमें मिरर इमेज बनेगी तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। अब आपको पूछ लिया जाए कि 240 का रिफ्लेक्शन क्या होगा। 240 शो कर रही है क्लॉक, जब हम उसको मिरर के सामने रखेंगे इन फ्रंट ऑफ अ मिरर तो वहां पे क्या टाइम शो होगा 10:20। तो इसके लिए बेटा आप इनकी जो वैल्यू है वो लिख लो, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। मिरर की लिख लीजिए 2360 और वाटर की 1790। मिरर का जो भी टाइम होगा मिरर इमेज पूछ ले। वाटर में भी मिरर इमेज ही बनती है लेकिन
अगर ये वाला मिरर हो हॉरिजॉन्टल तो इसमें बनेगी वाटर इमेज। इसको हॉरिजॉन्टल मिरर को वाटर इमेज बोल देते हैं, और वर्टिकल जो मिरर है इसको सिंपल मिरर इमेज कहेंगे। जब सिंपल मिरर इमेज पूछे तो आप हमेशा बोलिए वर्टिकल, और जब आपको पूछ लिया जाए कि अपसाइड डाउन की बात करें तो हमेशा इसकी बात होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास 240 की दोनों ही निकाल दो, वाटर भी और मिरर भी। मिरर इमेज निकालेंगे तो 2360 माइनस 240 कितना हो जाएगा? 2120। 2120 जो 24 आवर क्लॉक होती है उसमें 21 देख लो। जैसे 12 के बाद 1 ओ क्लॉक को बोलते हैं 13, 2 ओ क्लॉक को 14, 3 ओ क्लॉक को 15, ऐसे। तो जल्दी से निकालने के लिए क्या करो, इसमें से 12 को माइनस कर दो, क्या आंसर हो जाएगा? 920। ठीक है, जैसे आपको पूछ लिया जाए 325 तो आप क्या करोगे, 2360 में से माइनस कर दो, कितना हो गया ये 35, और ये कितना हो गया 20। अब फटाक से इसको बोलने के लिए एक तो ऐसे करो 12 13 14 याद नहीं रहता, 12 को माइनस कर 835। ठीक है, अगर वहीं पे हम 240 की वाटर इमेज निकालें तो 1790 में से माइनस करो इसको 240 को, ये हो जाएगा 50, और ये कितना हो गया 1550। 1550 मीन्स 350। 350। अगर आपको पूछ लिया जाए 410 की वाटर इमेज निकालो, 1790 माइनस 410, यह हो गया 1380। अब 80 180। मिनट्स तो होते नहीं बेटा, 80 मिनट्स तो होते नहीं, तो आप यहाँ से 60 मिनट निकाल लो। 60 मिनट निकालने का 240 मतलब है 1 आवर निकाल लिया आपने, तो क्या हो गया 1420, और 1420 क्या होता है 220। मिरर इमेज 2360 याद रखेंगे, वाटर इमेज 1790, जो भी वैल्यू है इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय, बाकी हम कल करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। ओके बाय सर। बाय Yes. सर। सर Bye. प्लीज वो वीडियो सेंड कर दीजिए। यस बाय सर। सर Bye, प्लीज sir. शेयर द मॉड्यूल इन द ग्रुप। यस बेटा, मैं कोशिश करता हूँ आज।